हेलो एट क्लास के बच्चों, ये है वीडियो आपका फिफ्थ पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, तो ध्यान से देखिए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक का मतलब आजकल जो चल रहा है। मेथड मतलब तरीका, इरिगेशन मतलब सिंचाई करने का तरीका। दिस मेथड इज बेस्ड, यह जो तरीका है यानी कौन सा तरीका, मॉडर्न मेथड जो तरीका है यह है इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। यानी अगर हम मॉडर्न मेथड से इरिगेशन करते हैं तो इसका मतलब कि हम उसका इकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा पानी का। यानी आज जितनी रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस अनुसार पानी की कमी हो रही है, जिसके रीज़न से इकोनॉमिकल यूज करना आवश्यक हो जाता है। तो इस मॉडर्न मेथड की मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस मेथड में हम लोग इकोनॉमिकली यूज करते हैं वाटर का। अब टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन है? तो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। पिक्चर भी देख लीजिएगा मोबाइल में, गूगल पे सर्च मार करके। स्प्रिंकलर किताब में दिया हुआ है ऐसे। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि दिस इज यूजफुल इन ड्राई लैंड्स, वैसे जगह जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम से फायदा क्या होता है? नेटवर्क ऑफ पाइप्स, बहुत सारे पाइप्स लगे हुए रहते हैं, आयरन के या प्लास्टिक के भी, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन दियर टॉप्स, और उनके टॉप्स पे नोजल घूमते रहता है। नोजल का मतलब होता है इधर से तो उनका रास्ता मोटा होता है पानी जाने का, लेकिन ऑन टू द माउथ वो बहुत पतले हो जाते हैं, तो वहाँ फोर्सिंग बहुत ज़्यादा होता है और जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतना ही निकलता है। और जब ज़रूरत होता है तो ऑटोमेटिक हम उसको जा करके वहाँ पर जहाँ पे पानी की सप्लाई पहले से हो चुकी है उसको बंद कर सकते हैं एक स्पेसिफिक जगह पर। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस वाले सिस्टम में वाटर इज रिलीज, वाटर को छोड़ा जाता है ड्रॉप टू ड्रॉप, यानी पानी की हर एक बूंद का इस्तेमाल होता है जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के एकदम जो जड़ होगा वहां पे इनको लेके जाया जाता है और रखा जाता है उनको, पानी को, ताकि वो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे अगर मान लीजिए कि आप पानी को बहुत ज़्यादा ट्रेवल अगर लैंड पे करवाते हैं तो इवापोरेशन होगा और वो सीपिंग भी करेगा, यानी ज़मीन के नीचे भी पानी जाएगा और ऊपर भी सनलाइट के कारण वो इवापोरेट होगा। तो डायरेक्टली अगर वो जड़ के पास जाता है तो प्लांट उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। दिस मेथड इज यूज इन फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट। वैसे प्लांट जो फल देते हैं और फूल देते हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये पानी की ज़रूरत इनको होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना आपको पैडी, वेट वगैरह का होता है। लिफ्ट इरिगेशन मेथड, द थर्ड मेथड इज लिफ्ट इरिगेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि कोई ऐसा इलाका जहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और जो नहर है या तालाब है वो बहुत डाउनवर्ड है, उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम एक छोटा सा नहर भी बनाएंगे, छोटा सा नहर, उस नहर से, बड़े नहर से काट करके भी बनाएंगे तो वो पहुँच नहीं पाएगा उस लैंड तक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप के जरिए, मोटर के जरिए उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसको जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है ऊंची जगहों पर वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये पानी की ज़रूरत प्लांट्स को होती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये करते हैं, और वो करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और भोजन बनाते हैं, उसके द्वारा हम भोजन करते हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने बताया कि वाटरिंग यानी पानी को देना पेड़ों को वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सेसिव वाटर दे देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वाटर लॉगिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। तो एक बात जान लीजिए कि वाटर लॉगिंग होता क्या है। एक्सेसिव इरिगेशन या वाटर लॉगिंग इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन वी एड too much water to soil, it accumulated around the plant
ये चारों तरफ जमा हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ऐसा पेड़ तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए इस पेड़ को भी मान लीजिए आप, और यहाँ पर उसका जड़ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाएगा, रूट के पास बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा। तो इससे दो नुकसान होते हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। यह क्या करता है, पहला जो चीज़ है वो क्या करेगा, ब्लॉक द एयरेशन, यानी यह जो हवा इस रूट के पास जा रही है, ये बड़े पौधे के लिए इस्तेमाल, मैंने पिक्चर थोड़ा सा अलग बना दिया है, लेकिन अगर छोटे पौधे की बात करें तो बीज के पास या जो जड़ होते हैं छोटे छोटे पेड़ों के पास, उनके पास भी मतलब एयर जाना चाहिए, और वो एयर नहीं जाएगा क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा। सनलाइट भी सही तरीके से नहीं पहुंचेगा और एयर भी नहीं पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उस मिट्टी की, या उस जगह पर जो भी पौधा लगाइएगा वो नहीं होगा। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, किस चीज़ का, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है सॉल्ट का। याद रखिए, कहीं पर भी पानी जमा होगा, बिकॉज उसमें मिनरल भी है, तो सॉल्ट वहाँ पर जमा हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपने देखा हुआ होगा कि अगर कोई पानी है और वो फ्लो कर रहा है तो मिट्टी को भी साथ में लेके चला जाए, अगर जमा हो जाता है तो मिट्टी वहीं पे नीचे बैठ जाती है। तो बहुत नदियाँ जो होती हैं या जो तालाब होते हैं, या जो पानी हम ज़मीन से निकालते हैं, उसमें भी सॉल्ट की मात्रा कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी रुक जाएंगे अगर स्टेबल होंगे तो। ज़मीन के नीचे निकालने वाले में तो बहुत कम होती है, ना के बराबर, लेकिन अगर हम नहर की बात करें जहाँ वो दूर से बहुत ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो उसमें मिनरल्स की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा जरूर होती है। तो वो जहाँ कहीं भी रुकेंगे तो वो सॉल्ट जाकर के नीचे ज़मीन पे बैठ जाएंगे, और सॉल्ट जो होता है वो नुकसान पहुँचाता है किसको, सॉइल फर्टिलिटी को, यानी ये भी आपको नुकसान पहुँचाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका सॉइल धीरे धीरे खराब होते जाएगा और वहाँ पर बाद में सूखा भी हो सकता है। तो इस रीज़न से वाटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए और वाटर की कमी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5th वीडियो है, अभी बहुत ज़्यादा है टॉपिक बचे हुए चैप्टर 1 के, इसको नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट अगर क्लास में होता तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये नोट्स आपको काम देगा, बिकॉज लास्ट में मैं क्वेश्चन से करवाऊँगा, उसको बनाने में ये आपकी मदद करेंगे। थैंक्स।